प्रिय पाठक, आज की स्टोरी नंद नंदोई का खौफ एक पारिवारिक व इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी है। इस तरह की कहानी देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को रेगुलर विजिट करते रहें और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज सास का हुक्म आया कि नंद नंदोई आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए सीमा सुबह जल्दी उठकर किचन में लग गई। एक तो इतनी गर्मी, उस पर नंद ननाडोई का आना। उसने नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली। सीमा की नंद का ऑर्डर था, तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं, खाने नाश्ते में वैरायटी होनी चाहिए। अभी कुछ महीने ही सीमा की शादी को हुए थे। उसने अपने ननाडोई के बारे में सुन रखा था कि बहुत गुस्से वाले हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, खाने के शौकीन हैं, खाने में भी 10 वैरायटी चाहिए। जब मेहमानों के आने का सुनकर ही इतना खौफ हो जाए तो आने के बाद क्या होगा। सीमा ने एक पांव पर खड़े होकर तैयारी की। उनके आने की खुशी खौफ में बदल गई। जैसे ही नंद ननाडोई आए, उसने चाय नाश्ता रखा। नंद रसोई में आकर बोली, सिर्फ सूखा नाश्ता, कुछ गर्म नहीं बनाया क्या? दोपहर के दिन के 12:30 बज रहे थे। 1 घंटे बाद खाने का टाइम था। सीमा ने खाने की अच्छी से तैयारी की थी और खुशी खुशी खाना लगा दिया। लेकिन ये क्या, ये वाली सब्जी इस तरह ग्रेवी में नहीं बनाते, इसका स्वाद ही बदल गया। सीमा की नंद ननाडोई हर डिश पर कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे थे, तो सीमा को मन ही मन बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, अब इन्हें कौन समझाए, हर घर में एक ही सब्जी अलग अलग तरीके से बनती है, सबकी रेसिपी और बनाने का तरीका अलग है। आप अपने घर में अपने स्वादानुसार खाते हैं, कभी कभी औरों के हाथ का भी चखना चाहिए। होटल और सड़ियों में भी तो खाते हो, फिर ससुराल में इतने नखरे क्यों? सीमा ने अंदर ही अंदर सोचा पर कुछ कह ना पाई। और ये क्या, तुमने इतनी सिंपल सी साड़ी पहन रखी है, फेस पर भी कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक ही लगा लेती। दीदी, मैं इतनी तैयार होकर किचन में कैसे काम करती? फिर गर्मी है, ऐसी गर्मी में कॉटन साड़ी ही बेस्ट रहती है। सीमा मन ही मन बुड़ाए कुछ कहती तो बात का बतंगड़ बना जाता। नंद बोली, तुम्हारे जीजाजी को सब वेल टू डू पसंद है, इस तरह से घर भी कितना बिखरा हो रहा है। तुम्हारे जीजाजी गुस्सा हो रहे हैं, पहले जाकर बाहर का रूम सेट करूं। सीमा क्या बोलती, सवेरे से किचन में लगी है तो बाहर का कुछ काम रह गया? वैसे तो मेरा सफाई कर गई थी। देखो, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे जीजाजी नाराज हो जाएं। कुछ दिन के लिए आए ही उनको खुश रखना, वरना उनके गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नंद ने समझाकर कहा। सीमा बोली, सॉरी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अब खाना लागड़म अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कह के वो ड्राइंग रूम में चली गई। सीमा को थकान के साथ नींद भी आ रही थी। 2 बजे करीब खाना लगाया। 2 सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़, काटनियम, मिठाई, सभी कुछ था। फिर भी वैरायटी कम लगी। खाने में 4 बज गए। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। उसके साथ कुछ गर्म नाश्ता बनेगा, ये नंद की फरमाइश थी। सीमा ने गर्म नाश्ते में कटलेट बनाए। शाम को सभी लोग पास ही स्थित चाची के घर मिलने गए। सीमा रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात को फिर अलग वैरायटी का इतना ही खाना बनाया, वो भी नंद के अनुसार। तुम्हारे जीजाजी को इस तरह का पसंद है, सब्जी का शेप ये होना चाहिए, सब्जी राई में बनेगी या जीरे में, ये भी नंद ही तय करती थी। क्या बनेगा क्या और क्या नहीं, ये नंद का ऑर्डर था। रात को 12 बज गए। सीमा की हालत खराब। रात को सास का फरमान मिला, दीदी, जीजाजी को अपना बेडरूम दे दो ताकि वो रात को एसी में सो जाएंगे। जो चादर बिछी थी वो उनके पसंद के कलर की नहीं थी, चद्दर भी उनके पसंद के रंग की बिछाई। सीमा की सास ने एक बार भी उसे नहीं बोला कि वो भी थक गई होगी। अपने रूम में वो नाइटी पहनकर रिलैक्स हो जाती। बाहर वाले ड्रामीगर रूम में सीमा को सोना था। रात को पतिदेव को कुछ कहा तो बोले, कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर दो। मेरे दीदी जीजाजी रोज रोज नहीं आते। सवेरे में उठकर चाय बनाई, चाय पसंद नहीं आए। नंद ने रूम में बैठकर ही ऑर्डर दिया, चाय किस तरह की बनानी है?
ताकि जीजाजी को पसंद आए। 2 बार की चाय फिंकवाई, तीसरी बार बनाई तो थोड़ी पसंद आए। एक चाय के लिए इतनी परेड, नंद खुद भी तो बना सकती थी। सीमा ने मन ही मन सोचा और अपने काम में लग गई। जीजाजी के लिए नया ब्रश मंगवाया गया। जीजाजी अपने साथ टूथब्रश नहीं लेतम, और जो यहाँ मंगवाते ही उसे कुछ दिन काम में लेने के बाद यही छोड़ जाएंगे। वो लेकर भी नहीं जाते, उसे हर बार फेंकना ही पड़ता है। ये नई बात सास ने बताई। सीमा तभी नंद चिल्लाई, इतना गंदा बाथरूम पहले साफ करो। तुम्हारे जीजाजी कैसे नयंज, तुम्हें पता नहीं नहाने से पहले इनको सूखा बाथरूम चाहिए। नेहा को यही पता था, सबके नहाने के बाद ही बाथरूम साफ करके सुखट है। खैर उसने पहले किचन का काम छोड़कर बाथरूम साफ किया। कुछ सास भी ऐसी होती है, बेटी जमाई चाहे कैसा भी व्यवहार करें, वो हमेशा उनके लिए सही होता है। ऐसा क्यों होता है, सब बेटा तो चाहते हैं पर बहू को नहीं चाहते, उसकी तकलीफ उन्हें महसूस ही नहीं होती। वहीं जिस बेटी के जन्म का शोक मनाते हैं, उसी बेटी को शादी के बाद सर पर चढ़ाकर रखते हैं। जमाई को अपने बेटे से ज्यादा अहमियत देते हैं। कई घरों में मैंने देखा है, बेटी जमाई का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। बहू बेटू से तो सलाह तक नहीं ली जाती है। जितने दिन वो लोग रहे ऐसा ही चलता रहा। नेहा सीमा की हालत खस्ता हो गई, वो मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कब जाएंगे। 4 दिन तक सीमा सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक किचन में लगी रही। अब सीमा की ये हालत हो जब भी नंद जीजाजी के आने का सुनती है, वो अपने मायके या कहीं घूमने चली जाती हैं। जीजाजी से तो वो बात करने से ही बचना चाहती है। जीजाजी के हर बात पर गुस्सा करना सीमा को डरा देता। आज तक उनके रिश्तों में सम्मान की जगह डर कायम है। आज भी जब सीमा के नंद जीजाजी आते हैं, वो खुश होने के बजाय डरती है। दोस्तों, जिस तरह बहू घर में आके एडजस्ट हो जाती है, उसी तरह जमाई को भी हो जाना चाहिए। जमाई भी घर का ही सदस्य होता है। नंद को भी इस तरह जबरदस्ती अपनी खातिरदारी करवाने से बाज आना चाहिए। अपने हिसाब से सब अच्छा ही करते हैं, खातिरदारी करते हैं, उसमें भी दबाव हो तो, बेवजह का तनाव खौफ हो तो कोई दोबारा बुलाना पसंद नहीं करेगा। बेटी जमाई के आने की खुशी होनी चाहिए, ना कि खौफ। और बहुत से घरों की सास खुद तो जमाई से घंटों घंटों बात करेंगी। जमाई बेटे से बढ़कर रहता है, लेकिन घर अपना बेटा ऐसा करें, ससुराल बात करें तो बहुत बुरा लगता है। तो अपनी सोच को बदले। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को बनाकर रखे।